पुरानी हिंदी मूवीज में आपने ज़रूर देखा होगा जो विलेन होते हैं ना, जो मतलब गुंडे लोग, मवाली लोग होते हैं, वो ज़रूर कहते हैं, "ये काम करवाना है, आप कुछ भी करो, साम, दाम, दंड, भेद कुछ भी करो, आप इसको करवा लीजिए।" ये कोई डायलॉग नहीं है, ये एक्चुअल में अगर आप महाभारत पढ़ो, चाहे आप नीति शास्त्र का कोई भी वो पढ़ो, किताब पढ़ो या फिर आप पंचतंत्र पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, उसमें ना आपको ये 4 नीतियाँ ज़रूर मिलेंगी। अब ये 4 नीतियाँ क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप जीवन में कुछ भी करने के लिए अगर आप अग्रसर हैं, मतलब आगे बढ़ रहे हैं, तो इन्हीं 4 नीतियों में से किसी न किसी एक नीति की ना आप सपोर्ट लेंगे। आज मैं इस वीडियो में जो आपको बताऊँगा ना, ये किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा और इसीलिए शायद आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करके शेयर करते हो। बट आज मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा, इसको शेयर अपने दोस्त और अपने रिश्तेदारों को ज़रूर करना, जिनको आप चाहते हो जीवन में हमेशा सफल रहें। क्योंकि जो मैं इसमें बताऊँगा ना, वो आपने अपने जीवन में अगर उतार लिया ना, तो सफलता आपको मिलेगी। देखो, साम क्या होता है? साम बेसिकली होता है विचार विमर्श करके आपको किसी काम को निकालना। मतलब आप किसी को समझाओ, उसके बारे में चीज़ें बताओ, अवगत कराओ। तो ये जो साम है ना, ये गुरु तत्व से कनेक्ट है। अब अगर आपकी कुंडली में, ये रिश्तेदार की कुंडली में, दोस्तों की कुंडली में अगर पहले और दसम भाव में गुरु कनेक्ट है ना, तो साम नीति से आप अपने हर काम पूरे कर सकते हो। अब दूसरी नीति आती है साम-दाम। दाम मतलब पैसा, और पैसा जो है वो आप किसी को दे के काम करवाते हो, चाहे वो किसी किसी भी रूप में हो, ब्राइब हो या कैसे भी हो, जब ये काम करके करवाते हो, तो आप दाम नीति का उपयोग करते हो और दाम नीति का उपयोग करने के लिए जो कारक ग्रह है, वो शुक्र है। अगर आपके पहले या दसम भाव में शुक्र बैठा है, तो याद रखना आप कोई और नीति ना यूज़ करके आप इस दाम नीति को यूज़ करना, आपका काम बन जाएगा। अब उसके बाद आता है दंड। दंड कौन देता है? दंड देता है शनि। यानी कि अगर आपको काम करवाना है, वो आपका काम नहीं कर रहा, तो आप उसको डराओगे कि ठीक है, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे ये कॉन्सिक्वेंसेज़, इसके जो प्रभाव है ना, वो तुम ही झेलोगे, मतलब डरा दोगे उसको। अब शनि क्योंकि दुःख का कारक है, दंड का कारक है, पनिशमेंट का कारक है, तो शनि अगर आपके लगन में या दसम भाव में है, तो आपको दंड नीति ही अपनानी होगी। अन्यथा आप कोई भी नीति अपना के देख लीजिए, आपका काम ही नहीं बनेगा। डराना अगर शुरू करोगे तभी वो काम बनेगा। और आखिर में है साम, दाम, दंड, भेद। जो भेद है, मतलब किसी का भेद जान के उसकी वो ग्रुप में या उसको उसके लोगों से दूर कर देना, अलगाव कर देना या उनके बीच में कोई ब्रेक ला देना। तो ये जो भेद है, ये कौन देता है? ये राहु देता है। तो अगर दसम या लगन भाव में राहु है, तो आप याद रखिए, भेद नीति ही आपका उपचार है हर काम को करवाने। ये 4 चीज़ें ज़रूर करिएगा, और अगर आपने ये वीडियो में आज तक जो ये इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, नहीं सुनी है, तो कृपया करके सीताराम हर हर महादेव लिख के शेयर कर दीजिए।